एक दिन सुबह उठें, उठते ही सारे काम को करें बाय बाय, सुस्ती को करें हमेशा के लिए अलविदा। मेरे कहने पर एक बार सुबह उठें और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बना लें। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूँ। तो आज का व्लॉग इसी टॉपिक पर है, तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ बहनें बेटियाँ? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ये फजर के बाद का टाइम है, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, तस्बीह भी पढ़ ली थी और कुरान पाक भी पढ़ लिया था। फिर भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। और सुबह में मैं प्रेस करती हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता है फिर यूनिट का मसला हो जाता है, तो मैं सारी चीज़ें बंद करने के बाद जो है ना फिर सुबह में प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस में जो है ना वो 2 दिन बाद करती हूँ और ना इसी वजह से के ना स्पेस नहीं है रखने का, फिर प्रेस ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा करनी पड़ती है, तो इस वजह से जो है ना मैं 2 दिन बाद करती हूँ। मेरी जितनी भी शहज़ादियाँ अगर मुझे सुन रही हैं या देख रही हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार मेरे कहने पर आप फजर में उठ जाएं। यकीन माने अगर आपकी ज़िंदगी चेंज ना हो जाए या आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए ना, तो अपनी बहन को जो है ना वो फिर कमेंट करके बताइएगा। यकीन मान लें मेरी बात। आपने फजर में उठना है, पूरा दिन आपके पास होगा, आप कुछ भी करें, अपना ख़्याल रखें, अपनी केयर करें, अपने बच्चों पे ध्यान दें। इतनी ज़बरदस्त आज रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फजर के बाद अच्छा खासा टाइम होता है, जिनके हस्बैंड सुबह जॉब पर जाते हैं ना, उनके लिए भी अच्छा खासा टाइम होता है, और जिनके हस्बैंड देर से जाते हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरी बहनों को मोटिवेट करना है, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है ना सुकून से गुजरे। और जितने भी मसले मसाइल हैं उनके पास टाइम नहीं मिलता, उनको अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बहनों के लिए मैंने ये बनाई है। प्रेस करने के बाद मैं आ गई, मुझे कपड़े वॉश करने थे। ये कपड़े वही हैं, जैसा कि कल बारिश हुई थी ना, तो बारिश में मैं बाज़ार वगैरह गई थी, तो वहाँ गीले हो गए थे अबाए वगैरह कपड़े, तो फिर आके चेंज करे। आपको पता है एक दिन मैंने डाल दिया, आज धूप निकल गई थी, तो फिर मैंने सोचा इसको धो के मैं डाल देती हूँ, फिर जो है ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है बारिश के पानी की। यानी फजर के बाद मेरे पास इतना टाइम था कि मैं कपड़े भी जो है ना वॉश कर लूँगी और अपने किचन की क्लीनिंग भी कर लूँगी। आज मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, क्यों करनी है ये भी अभी आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं प्रेस करके आई हूँ और आटा गूँध के मैंने रख दिया है, ताकि आटा भी सेट हो जाए। हस्बैंड के उठने में अभी जो है ना काफ़ी टाइम है, जब वो उठेंगे तो फिर उनको नाश्ता वगैरह भी मैं बना के दे दूँगी। यानी कि ये काम जो है ना मेरा 8 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा, कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी, रूम की सफाई, सहन की सफाई सब हो जाएगी। आज क्लीनिंग इसलिए करनी है कि कल बारिश हुई है ना, तो मट्टी वाली हवा जो है ना वो चली थी। इतनी तेज़ मट्टी वाली हवा चली थी कि सारी चीज़ों पे मट्टी आ गई थी। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे ये सब साफ़ करती हूँ, लेकिन नहीं, दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, तो बस रात भी कैसे गुजरी। ये रात में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये सुबह उठ के फजर में ये सारे काम करने, क्योंकि मैं फारिग होती हूँ, फिर मैं अगर मैं मोबाइल में लग जाती हूँ ना, तो फिर और वीडियो सामने आते रहती हूँ, फिर टाइम ज़ाया होता है। तो मैंने जो है ना मोबाइल नहीं उठाया, और मैंने जो है ना ये छोटे मोटे जो काम थे ना किचन की क्लीनिंग वगैरह वाले, ये सारे मैंने किए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी सुकून में बनाना चाहती हैं, तो मोबाइल सुबह के टाइम आप यूज़ ना किया करें। कोशिश ये किया करें कि काम करने के बाद फिर आप यूज़ कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मोबाइल यूज़ ही नहीं करना, नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही अपनी शहज़ादियों को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने काम से फ्री हो जाए ना, फ्री बैठें, फिर उसके बाद यूज़ कर लें, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपने काम करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे देखें आप, मट्टी इतनी ज़्यादा उड़ी है, बहुत ज़्यादा, और किचन में मिट्टी आई है। अभी मैं आपको अपने चूल्हे की कंडीशन दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, जबकि रोज़ाना साफ़ होता है, लेकिन जब मट्टी उड़ी है तो सब चीज़ों पे आई है। तो थोड़ी बहुत तो जो है ना मैंने रात में कर ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत रह गई थी, तो बारिश भी हो रही थी, तो हस्बैंड ने बोला अभी रहने दें, आप सुबह में कर लिएगा जब जो है ना बारिश वगैरह बंद हो जाए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि फ़ायदा भी कुछ नहीं था, हवा चल रही थी तो दोबारा गंदी हो जाती, तो इसलिए मैंने ना ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। लेकिन फिर वही है ना, जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं ना, उनको बस जो है ना वो करना होता है, हर चीज़ टाइम पे करनी होती है। अगर यही काम मैं 12 बजे उठ के करती तो पूरा दिन मेरा चला जाता, लेकिन यही काम अगर मैंने फजर के बाद किया तो 8 बजे मैं फ्री हो जाऊंगी, और सारा काम जो है ना वो मैं 8 बजे से पहले पहले कर लूँगी।
जो अक्लमंद ख़वातीन होती है ना, वो ही इस बारे में सोचती है कि कैसे अपने टाइम को बचाऊँ मैं, और किस तरीके से जो है ना अपनी ज़िंदगी सुकून में लेकर आऊँ। आप लोग अगर फ़जर में उठ जाएंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका कितना टाइम बच गया है और आपने कितने सारे काम जो है ना वो निपटा लिए हैं। देखिए, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं देर से उठ सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी स्कूल नहीं जा रही। मैंने अभी एडमिशन करवाना है, ज़रा मेरे हाथ में पैसे आ जाए फिर मैं एडमिशन करवाऊँगी। तो मैं चाहूँ तो देर से उठ सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने टाइम पे फ़जर में ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं देर से उठी तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा और मैं थकन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि दिन में जो है ना मैं सिर्फ रेस्ट करती हूँ, अगर सिलाई आई तो फिर सिलाई, लेकिन अभी आपको पता है थोड़ी बहुत आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही। दुआ करें कि आनी शुरू हो जाए, लेकिन अभी मैं खुद भी कम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे चूल्हे की कंडीशन देखें, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है ना ये होल बने हुए, यानी गोल गोल सुराख बने हुए, तो यहाँ से हवा के ज़रिए मिट्टी आई है। अभी मैं नीचे से भी दिखाऊंगी, पूरा जो है ना वो स्लिप जो है ना वो पूरा गंदा हो गया है। तो अभी सब चीज़ें मैं वॉश करूँगी, क्योंकि मैं मुतमईन ही नहीं हो रही, मुझे सुकून ही नहीं आ रहा जब तक मैं ये साफ़ नहीं करूँगी। तो मेरे कहने पर शहज़ादियों, एक बार फ़जर में उठ जाओ और ये सारे काम कर लो, ज़िंदगी जो है ना बहुत सुकून में आ जाएगी। इतनी सुकून में आ जाएगी कि आप खुद अपनी आप ही को आके बोलेंगी कि आप ही आपने बिल्कुल सही बताया है। अगर देखें आप सुबह में उठेंगी ना, तो फिर आपके बच्चों में भी ये आदत आ जाएगी। मेरी शहज़ादी देखें, मैं उठती हूँ ना, जैसे वज़ू करने के लिए, तो उठ जाती है, बोलती है मम्मा मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी। फिर मैं बोलती हूँ वॉशरूम वगैरह बच्चे जाते हैं, देखें साफ़ सुथरे नहीं होते, तो इस वजह से मैंने बोला अभी फ़र्ज़ भी नहीं हुई है नमाज़, तो मैं फिर बोलती हूँ कि आप नहाएंगे, फ्रेश होंगे ना, फिर उसके बाद जो है ना आप नमाज़ पढ़िएगा। तो यानी बच्चों में भी वो आदत आ जाती है, अगर माँ में जो आदत आती है। तो मैं बार-बार आपको इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ अपनी शहज़ादियों के लिए है। और मेरी जो बहनें ये बोलती हैं कि हम फ़जर में उठते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उठती हैं फ़जर में, बहुत अच्छी बात है। नमाज़ पढ़ें, अपनी रब की ज़ात का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतना अच्छा दिन जो है ना नसीब किया, और अपने शौहर के लिए रिज़्क़ में बरकत के लिए जो है ना वो काम करें। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं जो है ना चीज़ें भी वॉश कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह बनाऊँगी ना, तो फिर ये बास्केट में बर्तन वगैरह वॉश करके रखूँगी। तो यहाँ ये सुबह उठते ही मैं ये सब वॉश करने वाला काम करती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ते बनाती हूँ, क्योंकि रात में जो है ना हमें नहीं पता कि ना किस चीज़ ने मुँह मारा, क्या किया, क्या नहीं किया। फिर नाश्ता वगैरह बना लिया था, वो वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, मोबाइल मैंने चार्ज पे लगा दिया था, क्योंकि फिर जो है ना 10 बजे के टाइम लाइट चली जाएगी और मुझे फिर वीडियो भी जो है ना वो एडिटिंग वगैरह करनी होती है। यहाँ पे जो है ना नाश्ते के बाद मैंने बर्तन वर्तन वॉश कर लिया, अब जो है ना मैंने वो किचन भी वॉश कर लिया, साथ साथ सारे काम करूँगी। और 8 बजने में 10 मिनट में मैं फ्री हो गई थी, मैं फ्रेश हो गई थी, यकीन माने। उसके बाद आप खुद बताएं कितना लंबा टाइम है। सुबह बहुत से लोगों की तो सुबह भी नहीं होती 8 बजे का टाइम, और हमारा जो है ना वो सारा काम हो जाता है। यहाँ पे अब मैं कपड़े वॉश करने वाला काम करूँगी। और देखें मेरी बेटी भी जो है ना वो सुबह उठ चुकी है, ये नहीं कि मेरी बेटी सो रही है, नहीं, मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मेरी बेटी उठ जाती है। और ना फिर उसके बाद जो है ना हम दोनों दोनों बैठ के जो है ना वो नाश्ता करते हैं, कभी साथ भी कर लेते हैं, कभी जो है ना हम दोनों माँ बेटी जो है ना फिर साथ में करते हैं। यानी बताने का मकसद यही है कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे हैं। एक तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह जो है ना अपने फ़रिश्तों के हाथ जब रिज़्क़ भेजता है ना, और आप उठे हुए हों और अपने रब के आगे हाथ आपने बुलंद किए हों और दुआएं मांग रहे हों, तो अल्लाह कितना खुश होता है, आप खुद बताएं। उस रब की ज़ात का मैं बोलती हूँ हर वक्त जो है ना शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि उसने हमें इतना नवाजा। हमेशा जो है ना अपने से नीचे को देखें, ऊपर नहीं देखें। अगर ऊपर देखेंगी ना तो कभी भी आप खुश नहीं रह सकेंगी, हमेशा जल जल के जो है ना अपने आप को ख़त्म कर लेंगी। बुरा नहीं मानिएगा, जो बात सच है मैं वो बोल रही हूँ, हमेशा जल जल के अपने आप को ख़त्म कर लेंगी और किसी का कुछ नहीं जाएगा। फ़र्क सिर्फ आपकी फैमिली पे पड़ेगा, या फिर आपके जो बच्चे हैं उन पे पड़ेगा, या आपके शौहर पे पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि जो आपसे नीचे है ना उनको देखें, तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। और अगर आप अपने से ऊपर देखेंगी ना, तो हमेशा उनको देख देख के जलते रहेंगी और अपना जो है ना वो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगी। तो मैं हमेशा अपने से नीचे को देखती हूँ, ताकि जो है ना मैं
अपनी रब की ज़ात का शुक्र अदा करते रहूँ कि अल्लाह ने मुझे जो है ना इस काबिल बनाया कि मैं एक तो अपने हस्बैंड के साथ अब खड़ी हो गई हूँ यूट्यूब पर भी, और जो है ना मैं यानी अपनी फैमिली को इतना अच्छा लेके चल रही हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के मशवरे की और ना ही मुझे किसी की सपोर्ट की। मैं हमेशा अपने हस्बैंड के उस पर बलबूते पर फूलती हूँ और किसी के नहीं। अब इज़्ज़त देने वाली रब की ज़ात है, मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए यही बहुत है। तो सुबह उठे, अपनी ज़िंदगी को सुकून बना में लेकर आएँ, सुकून वाली ज़िंदगी बनाएँ, टेंशन फ्री हो जाएँ और मेन्यू डिसाइड कर लें खाने वगैरह का। और मेरे साथ-साथ मेरी बहन भी उठ जाती है, ये नहीं कि मैं उठी हूँ, नहीं। मेरी बहन जो है ना मेरे साथ-साथ उठ जाती है और बल्कि मुझसे पहले की वो उठी हुई होती हैं। यानी हमारी अम्मी ने ये सब आदतें हम में डाली हैं। देखिए कपड़े भी वॉश हो चुके हैं और फ़र्श वगैरह भी वॉश हो चुका है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।